Hello students, welcome to online class of zoology of BSc थर्ड ईयर क्लास। पिछली क्लासेस में हमने डाइजेशन के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यह लास्ट टॉपिक है डाइजेशन का। कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स या मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। डाइसेकेराइड्स लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज के फॉर्म में होते हैं और मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज और पेंटोज के फॉर्म में होते हैं। जो मोनोसेकेराइड्स है वो एब्जॉर्प्टिव फॉर्म होती है, अवशोषित होने वाली फॉर्म होती है। इसके फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पॉलीसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स में और डाइसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सारे जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वह कन्वर्ट होते हैं सिंपलर मोनोसेकेराइड फॉर्म में या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। जो मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी डाइट में जो होता है, उसका जो सोर्स है वह प्लांट्स है। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में हो सकते हैं और मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। माउथ में डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से होता है। स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का डाइजेशन स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक एमाइलेज की हेल्प से होता है और इंटेस्टाइन में माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज की मदद से होता है। दो प्रकार के एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। एक होते हैं एमाइलेजेस और दूसरे होते हैं डाइसेकेराइडेजेस। एमाइलेज जो होते हैं वह कन्वर्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में और यह दो प्रकार के होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और जो डाइसेकेराइडेजेस होते हैं वह डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं और यह मोनोसेकेराइड्स फाइनली अवशोषित हो जाते हैं। और ये जो डाइसेकेराइडेजेस हैं वह माल्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज के फॉर्म में होते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से एक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। स्टार्ट होता है माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से, फिर इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में भी नहीं होता है और फिर फाइनल डाइजेशन जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कार्बोहाइड्रेट का। माउथ में स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। जब मैस्टिकेट होता है फूड तो वह सलाइवा से मिक्स हो जाता है और जब सलाइवा से मिक्स होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं फूड में उनकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन प्रेजेंट होता है। टाइलिन का जो लोकेशन है वह माउथ है। यह एक प्रकार का अल्फा एमाइलेज है जिसको ऑप्टिमम पीएच 6.7 चाहिए उसको एक्टिवेट होने के लिए। यह एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है या तोड़ देता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, जो लिंकेज होता है पॉलीसेकेराइड्स में जिनसे ये मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, उस लिंकेज को यह एंजाइम तोड़ देता है। टाइलिन का जो एक्शन है वो स्टमक में स्टॉप हो जाता है क्योंकि जो पीएच है वहाँ पर 3.0 हो जाता है, क्योंकि उसमें HCl होता है स्टमक में। स्टमक में किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का गैस्ट्रिक जूस में, क्योंकि किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। HCl प्रेजेंट होता है जो सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। डिओडिनम में डाइजेशन फूड जो है बॉलस के फॉर्म में पहुंचता है डिओडिनम में और यहाँ पर वह पेनक्रियाटिक जूस से इंटरेक्ट करता है या कनेक्ट होता है। वहाँ पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है जिसको एमाइलोप्सिन भी कहते हैं और इसका जो फंक्शन है वो सलाइवरी एमाइलेज के समान ही है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्सट्रीन्स और ओलिगोसेकेराइड्स में बदल देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वह पेनक्रियाटिक एमाइलेज से होता है और इसके अलावा फूड यहाँ पर बहुत देर तक रहता है और अपनी फाइनल एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में
आ जाता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम वो डाइसैकेराइडेजेस होते हैं। माल्टोज को माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। सुक्रोज सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। और लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाते हैं। यह एक पूरा ओवरव्यू है डाइजेशन का कि किस तरह से डाइजेशन होता है। यह डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यह प्रोटीन का डाइजेशन है, यह न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन है और यह फैट का डाइजेशन है। ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है पॉलीसैकेराइड्स का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। स्टमक में किसी भी प्रकार का नहीं होता। और जो ल्यूमन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर पेंक्रेटिक एमाइलेज की हेल्प से जो पॉलीसैकेराइड्स है वो माल्टोज और अदर डाइसैकेराइड्स में बदल जाते हैं। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनकी मदद से यह डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में बदल जाते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ये पॉलीपेप्टाइड्स पेंक्रेटिक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाते हैं। और पेंक्रेटिक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की हेल्प से अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। इंटेस्टाइन में स्मॉल पेप्टाइड्स जो होते हैं वह डाईपेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस और एमिनो पेप्टाइडेजेस की मदद से एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। पेंक्रेटिक न्यूक्लियस की हेल्प से डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाते हैं। हम जानते हैं डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइडेजेस की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाते हैं। और न्यूक्लियोसाइडेजेस और फॉस्फेटेजेस की हेल्प से यह नाइट्रोजनस बेसिस शुगर मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट्स में बदल जाते हैं। फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। फैट ग्लोब्यूल्स बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से फैट ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और ये जो प्रोसेस है वह इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद में जो फैट ड्रॉपलेट्स है वो पैनकेटिक लाइपेज की हेल्प से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। इस तरह से ये जो टॉपिक है डाइजेशन का वह यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को अलग अलग उस हेडिंग में नोट्स बनाने हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का अलग से बनाना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अलग से, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सेपरेटली नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड का। थैंक यू।